नमस्कार दोस्तों, आप सभी का किसान एग्रोटेक चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम पवन पटेल और मैं आज आपको बेस्ट फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं। चलिए हम शुरुआत करते हैं समय न व्यर्थ करते हुए। हाँ दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं, जो फसल होती है वो या तो 120 दिन से कम या फिर 120 दिन से ज़्यादा हाइब्रिड, जिसको संकरण भी कहते हैं हिंदी में संकरण। ठीक है दोस्तों, तो इनके अनुसार इनका जो रेशियो है, अनुपात है, निर्धारित किया गया है। जैसे 120 दिन से कम, ठीक, यहाँ पे लिख दें, आपको इस साइन का मतलब कम, ज़्यादा, ठीक। तो इसका अनुपात जो है 120 60 40, ठीक, NPK, ठीक है। उसी तरह NP का जो अनुपात है 120 दिन से ज़्यादा फसल के लिए वो है यहाँ 150 60 40, ठीक है। यहाँ N बढ़ गया है, नाइट्रोजन, NPK। और यहाँ पे जो हाइब्रिड फसल है उसके लिए यहाँ पे नाइट्रोजन उतना ही रहेगा, ठीक है। और जो फास्फोरस है वो आपका 60 रहेगा, लेकिन जो पोटास है वो 60 हो जाएगा। ये हाइब्रिड फसल में पोटास की मात्रा अधिक लगती है, दानों को पकने में ज़्यादा पोटास की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो अनुपात है ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको इसके बाद 3 जो कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ NPK का, ठीक है, वो आपको याद रखना है। चलिए, तो हाइब्रिड फसल तो आप जैसे जैसे मान लो धान की वैरायटी है, जैसे NDR हो गया 359, राइस का 6444 गोल्ड, ठीक है। और एक अभी नया रिसर्च होके आया है ICR द्वारा, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च द्वारा, तो वो है DRR 53 54 55 56, ये 4-5 वैरायटी उनकी है। उसी तरह आपका बासमती में ले लीजिए, जैसे 11-21 पूसा बासमती का एडवांस जो है 17-18, और पूसा बासमती का 834 1460, और भी काफ़ी वैरायटी है। मैं फिर वैरायटी गिनाने लूँ तो 100 से ज़्यादा वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी है हाइब्रिड में। तो आप आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ ही गए होंगे। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टेबल आपको याद रखनी है, इसको बिल्कुल बाय हार्ट याद रख लीजिए आप। ये कॉम्बिनेशन है, 3 कॉम्बिनेशन, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जो एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट प्रोफेसर द्वारा जो बैठकर मैंने डिस्कस किया है, उनके द्वारा ये बनाया गया चार्ट है, जो सही है, बिल्कुल अच्छा, बेस्ट प्रोडक्शन लेने के लिए। मान लीजिए NPK के साथ आप डाल रहे हैं, DAP के साथ डाल रहे हैं, या SSP के साथ डाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए सिंगल सुपर फास्फेट, डायमोनियम फास्फेट और NPK, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। अगर आपके पास DAP नहीं है, आप मान लो NPK के साथ डाल रहे हैं, अच्छा NPK ये कौन सा है, 12 32 16, ठीक है, जो 12 32 16 है, ये आपको आसानी से मिल जाता है। उसके साथ अगर आपको डालना है यूरिया और MOP, मतलब पोटाश, ठीक है, तो कितना डालना है, सब केजी में है दोस्तों, मैं केजी लिखना भूल गया, मैं केजी में है ये, और पर एकड़ का है डोज, पर एकड़, ध्यान रखिए, पर एकड़ का डोज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 50 kg, 30 kg, 150 kg, 35 kg, 27 kg, ठीक है। तो NPK के साथ जो डाल रहे हैं वो आपको 80 kg NPK लेना है, 15 kg यूरिया लेना है, और MOP जो लेना है 6 kg लेना है। और अगर आप DAP के साथ डाल रहे हैं तो 50 आपको एकड़ पे DAP डालनी है 50 किलो, 15 किलो यूरिया डालना है, और 27 kg आपको MOP डालना है, ठीक है। उसी तरह अगर आप SSP के साथ डाल रहे हैं, मान लीजिए DAP की बहुत शॉर्टेज है, लोगों को मिलता नहीं है, कोई बात नहीं, SSP के साथ आप डाल सकते हैं, मात्रा बढ़ जाएगी, 150 kg पर एकड़ जाएगा, ठीक है, 3 बोरी के आसपास, और 35 किलो यूरिया, और MOP पोटाश जो है 27 kg। ये हमें 3 कॉम्बिनेशन, फर्स्ट
अगर इसके साथ डालना है थर्ड, ये इसके साथ डालना है। ये 3 कॉम्बिनेशन आपको बाय हार्ट याद रखना है। अगर हमें ये उस अवस्था में जो हमें अवेलेबल है और जो भी मार्केट में मिल रहा है, तो हम तीन कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं बराबर मात्रा में। ये आपको उतना ही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा फसलों के लिए, ठीक है। तो और ये आपको फसल के रोपाई से लेके 30 दिन के अंदर डालना है। चाहे तो एक बार में डाल दीजिए या 2 बार में डालें तो बेटर रहेगा। 15-15 दिन में इन्हीं का मान लो 40 kg आप पहला डोज रोपाई के समय इसको डाल दिए एनपीके की, फिर उसको 15 का आधा 7-8 किलो आप ये डाल दीजिए यूरिया, और 3 किलो एकड़ पे ये डाल दीजिए एमओपी पोटास। 2 भाग में भी डाल सकते हैं, एक बार में भी डाल सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पोटास और फास्फोरस जो है वो पहले इसको डालते हैं हम, ताकि इसको धीरे धीरे जड़ों तक पहुंचने में समय लगता है। और एनपीके है वो जल्दी से वोलेटाइल है, तो अपना असर करके 2-3 दिन में चला जाता है, ठीक, उड़ जाता है। अब 30 दिन बाद 30 व 50 दिन बाद, ठीक है, 30 दिन बाद क्या डालना है आपको? सिर्फ यूरिया डालना है 35 kg 30 दिन बाद, जब खड़ी फसल हो जाए, और 50वें दिन भी 35 kg, ठीक है। अच्छा दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बताया है, शायद आपने यह बताया नहीं है कि सबसे पहले हमें अपने खेतों की मिट्टी की जांच करानी चाहिए, पीएच वैल्यू। अगर आपका अल्कलाइन है तो हमें जिंक का उपयोग रोपाई से 30 दिन पहले करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इन दोनों चीज़ के साथ आप कभी जिंक यूज़ नहीं कर सकते। डीएपी एसएसपी के साथ आप ये तीनों की चीज़ें के साथ, क्योंकि फास्फोरस तो इन तीनों चीज़ में है, ठीक है। तो हम जिंक अलग से डालेंगे, सिर्फ यूरिया के साथ मिला के डाल सकते हैं। जैसे आप मैं बताना चाहूँ यहाँ पे जिंक इस दौरान डालिएगा, ये जो अवधि मैंने बताई है 30 से रोपाई से 30 दिन के अंदर, ठीक है। तो जिंक, अच्छा जिंक भी आपको जिंक सल्फेट 2 पैकिंग में मिलता है। एक तो 21% का होगा वो 10 kg की पैकिंग मिलेगा, और 33% होगा तो 5 से 6 kg की पैकिंग में मिलेगा 10 kg, ठीक है दोस्तों। 21% 33% ये आपको इनके तीनों के साथ न डालकर अलग से डलवा दें, या यूरिया के साथ 10-5 किलो यूरिया के साथ मिलाकर आप पर एकड़ जो डोज है इसका, ये पर एकड़ का डोज है दोस्तों। 10 kg अगर 21%, 10 kg पर एकड़, ठीक है। और 33% अगर है जिंक सल्फेट तो 5 से 6 kg पर एकड़ जाएगा आपको, पैकिंग के अनुसार वो एकड़ के हिसाब से आती है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा। अच्छा एक चीज़ और, इससे बेटर एक और चीज़ है, अगर आपको जिंक की मात्रा, अगर आपकी अल्कलाइन ज़्यादा नहीं है, पीएच वैल्यू ज़्यादा नहीं है, तो आप ईडीटीए का अच्छा रिजल्ट मिलता है। डीटीए जिंक, चिल्केट जिंक कहते हैं जिसको, ये 12% रहती है इसमें, चिल्केट जिंक, ये भी आप डाल सकते हैं। और इसका स्प्रे भी करते हैं लोग, वो इमरजेंसी केस में, जैसे मान लिया आपका फसल पीला होने पड़ने लगी है, आपके पास समय नहीं है, तो कुछ ऐसी अवस्थाओं में हम उनका स्प्रे भी उपयोग में लाते हैं। स्प्रे के लिए हमें ये 5 ग्राम पर लीटर लगता है, और ईडीटी जो है वो भी 2 किलो पर एकड़ जाता है, सॉरी 2 kg पर एकड़। तो इसका आपको 2 से 3 ग्राम करीब लगेगा, ये आपको 2 से 3 ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज की इस वीडियो का, जो कुछ पिछले वीडियो में आपको जानकारी चाहिए थी वो यहाँ पे पूरे फर्टिलाइजर की जानकारी है कि कब कब हमें डालना चाहिए। रोपाई से 30 दिन के अंतराल हमें ये चीज़ उपयोग करनी चाहिए, ठीक है।
और किसके साथ नहीं मिलाना चाहिए वो भी हमने बता दिया। इन चीज़ों के साथ इसको सेपरेट डालें, अलग से डालें। और रोपाई के 30 दिन बाद और 50 दिन बाद हमें सिर्फ यूरिया का उपयोग करना चाहिए। 45 किलो 45 किलो की बोरी आती है, 10 किलो उसमें से हटा के आप पर एकड़ पर डाल सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा पूरा इस वीडियो पे ध्यान। हाँ दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।